हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करें और आगे बढ़ें, इससे पहले हम द वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म समझते हैं। इस वर्ड का मतलब समझेंगे तो आगे के चैप्टर्स जो होंगे या फिर चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, ये समझने में इजी होगा और समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम ये चैप्टर्स कर रहे हैं। तो द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग समझते हैं यहाँ से। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस। जैसा कि हमको पता है कि जो हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फर्म, तो हमें पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है, मोर देन टू पार्टनर्स जब अग्री करते हैं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अग्री करते हैं कि जो कैपिटल मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो सारे पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जो पार्टनर्स होंगे, लेट्स सी, मान लेते हैं कि तीन पार्टनर है ए बी सी, तो तीन पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तीनों जो है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसे शेयर किस रेशियो में करेंगे, ये सब हम देखते हैं कि उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और एक बार ये एग्रीमेंट बन जाता है उसके बाद अगर हम उससे कोई चेंजेस करते हैं, अगर एक बार जो एग्रीमेंट बन जाता है किसी पार्टनरशिप फर्म का और उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस करने के बाद जब वो फर्म कंटिन्यू करती है, तो उसे ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। मतलब अगर कोई न्यू एग्रीमेंट आ गया, पहले के एग्रीमेंट में चेंजेस करने हैं अब या मॉडिफिकेशन करना है, तो अब क्या होगा कि पुरानी जो एग्रीमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएगी और न्यू एग्रीमेंट्स कंटिन्यू करेगी, और उस न्यू एग्रीमेंट के साथ ही वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। और उसी न्यू एग्रीमेंट के साथ जब बिजनेस कंटिन्यू करता है तो इसे हम बोलते हैं कि पहले वाली फर्म जो है फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुई है। तो देखते हैं हम कि तो हम देखते हैं कि किन किन केसेस में जो कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्स्ट है आपका जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले से कोई रेशियो जो है पार्टनर्स के बीच एग्जिस्ट कर रही थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जो है पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ अलग होगी। मान के चलो कि पहले कंपनी जो थी पार्टनरशिप फर्म थी, ए बी सी पार्टनर्स थे, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2:1 थी। अब जो है तीनों पार्टनर ने एग्री किया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1:1:1 होगी। तो ये क्या हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अब इस न्यू रेशियो के साथ जो कंपनी है कंटिन्यू करेगी या पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगी। तो फर्स्ट केस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होता है और फर्म कंटिन्यू करती है, इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। सेकंड, व्हेन देयर इज अ पार्टनर, व्हेन देयर इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है ना पार्टनरशिप फर्म में, तभी भी जब बिजनेस कंटिन्यू करती है उसे भी हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और तभी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मान लो दो पार्टनर्स थे ए बी, और एक न्यू पार्टनर एडमिट हो जाता है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में सी। तो अब जो न्यू पार्टनरशिप फर्म होगी तीन पार्टनर्स की होगी, ए बी एंड सी, और इसे हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। थर्ड, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है वो होती है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस से तब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। एंड द फोर्थ केस इज जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो ये सारे केसेस थे, चार केसेस, जिन केसेस के अंडर जो है क्या होता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से केसेस थे वो। केसेस या फिर सिचुएशन अंडर विच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हैपेंस। फर्स्ट हमने देखा जब देयर इज change in profit sharing ratio among the partners. Second, when a new partner is admitted into the business at the time of admission of a partner. And the third case जिसके अंडर जिसमें और थर्ड केस जिसमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है। फोर्थ, व्हेन एनी पार्टनर डाइज, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी जो पार्टनरशिप फर्म है, पहले वाली पार्टनरशिप फर्म, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है और कंटिन्यू होती है। तो ये सारे केसेस थे जिसके अंदर जो है कोई भी फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो जो इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा यही है, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तब क्या क्या होता है। तो हमारे जो अकाउंट्स के चैप्टर है अकाउंटेंसी के, वो इसी फॉर्म में है कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। तो हमने देखा जो हम चैप्टर्स अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली पार्टनरशिप के अंदर, वो हमारे ये चैप्टर्स हैं। मतलब ये चैप्टर्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंडर ही आते हैं। मतलब जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो एक टॉपिक के अंदर आता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का फर्स्ट टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर देखते हैं जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। मतलब जब पुरानी रेशियो लेट गो 3:2:1 थी तीन पार्टनर के बीच, अब 1:1:1 होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आएंगे बिजनेस में। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं या कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट्स required at the time of चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं जब पार्टनरशिप फर्म में रेशियो चेंज होता है। तो फर्स्ट है हमारा जो हम करते हो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम पार्टनर्स के बीच हम ये देखते हैं कि जो पुरानी रेशियो थी 3:2:1, अब न्यू रेशियो अगर 1:1:1 है, तो न्यू रेशियो के आने से जो कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं, कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स। और ये भी देखते हैं कि उनके बीच रेशियो क्या है। जो गेनिंग पार्टनर्स अगर दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं या तीन पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, सॉरी दो तीन पार्टनर्स हैं, तो अगर दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, या फिर दो पार्टनर गेन कर सॉरी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक गेन कर रहा है, तो दोनों सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला काम होता है जब कोई भी फर्म में किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि पार्टनर्स का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन है। मतलब जो पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा, सॉरी उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट है जो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। मतलब गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हम दो गुडविल का देखेंगे, एक हमारा अपियरिंग गुडविल जो पहले से एग्जिस्ट करती है, और एक हमारा वैल्यूड गुडविल। दोनों क्या होता है हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में। थर्ड हम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट जो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब एक्यूमुलेटेड वर्ड क्या है, इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, ये इसी चैप्टर के अंदर हम आगे करेंगे और डिटेल में समझेंगे, तब वहाँ इजिली आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस फॉर टाइमिंग आप ये ध्यान रखो कि ये थर्ड एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ जो एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे, वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारे होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है आपका एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
फॉर गुडविल। इसके अंदर हम दो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। फर्स्ट हमारा अपीयरिंग गुडविल, या फिर जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं, जो बुक में पहले से अपीयर होती है बुक ऑफ अकाउंट्स में। सेकंड हमारा वैल्यूड गुडविल। दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब वो प्रॉफिट्स या वो लॉसेस जो पिछले कई सालों से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए या जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जो फोर्थ केस है या फोर्थ एडजस्टमेंट है जो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिमांड होता है, कि जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड करता है। बेसिकली कह सकते हैं फर्म जो है अपने पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो किस रेशियो में एंड कैपिटल बोल सकते क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना देखना चाहिए, कितना चाहते हैं कि वो पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल दिखाएं, वो हम देखें। बेसिकली जब चैप्टर डिटेल में करेंगे तब वहां समझेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये टॉपिक जो हमने पढ़ा वो किसके अंदर था, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि अभी हमने वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा, और उसी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस चैप्टर के अंदर या फिर किसी भी फर्म में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो देखा हमने। तो यहीं पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी केसेस हैं जिनके बीच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिनके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चैप्टर्स, इन सभी में जो एडजस्टमेंट है वो सारे कॉमन है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस चैप्टर को हम मतलब इस टॉपिक को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिप्लेस करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब जब फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है तब कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, तो यही सारे एडजस्टमेंट्स कॉमन होते हैं। कहने का मतलब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन जो चार टॉपिक है हमारे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब में जो कॉमन एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे वो यही होंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, बाकी सारे टॉपिक्स जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं ना, रिमेनिंग थ्री टॉपिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब में भी यही एडजस्टमेंट्स कॉमन होता है। तो ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, और हम स्टार्ट करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। और आपने अगर ध्यान दिया होगा या नोटिस किया होगा तो हम जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का हम पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आपको पता हो तो इस ईयर से जो एमसीक्यू का वेटेज है एग्जाम में अकाउंटेंसी के पेपर में और भी सारे पेपर्स में कॉमर्स के, सब में जो अकाउंटेंस या सब में जो एमसीक्यू के वेटेज हैं वो बढ़ रहे हैं। और एमसीक्यू का वेटेज का बढ़ना मतलब चैप्टर का थ्योरी पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिटवीन द लाइन्स आप थ्योरी को पढ़ो। इससे पहले जो पेपर्स आते थे उसमें थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम हुआ करता था। 12th के पेपर में 4 to 5 मार्क्स अगर आ गए थ्योरी पार्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत हो जाते थे। लेकिन अब 1 मार्कर क्वेश्चन 30 to 40 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के, जिससे चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपका जो भी थ्योरी पार्ट है वो मैं कंप्लीट करूँ, पहले स्टार्ट करूँ थ्योरी पार्ट से, उसके बाद हम हर चैप्टर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट या कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को मैं या थ्योरी पार्ट को मैं यहाँ पे करवाऊँगा या डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन में तो कुछ छूटने वाला नहीं है, वो सारा हम करेंगे क्लास में। तो यहाँ पे हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो एडजस्टमेंट्स है वन बाय वन इन एडजस्टमेंट्स को देखेंगे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर होता है, कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे डिटरमाइन करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स जो हम या सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। क्या हो गया?